इंडियन इकोनॉमिक्स फॉर ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन बाय एस एन टेलर पार्ट 1। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज सरलता से आपको बताया जाएगा। इसका अध्ययन कैसे किया जाए जिससे आपको सरलता से उसको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू एल रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र का अध्ययन धन का अध्ययन कहलाता है। धन का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य की क्रियाओं और उद्देश्यों के बीच मनुष्य की क्रियाएं और उद्देश्यों के बीच इसके संबंध का अध्ययन होता है। इंडियन इकोनॉमिक्स एक विषय वस्तु है जो इकोनॉमिक में दुर्लभ संसाधनों के रूप में मनुष्य की आर्थिक कल्याण हो का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस दो वस्तुओं का मेल है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इको शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, उसका अध्ययन किया जाता है। संस्कृत के दो शब्दों के मेल से इसका निर्माण किया जाता है। धन प्लस शास्त्र संधि का निर्माण है और जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन करना। इकोनॉमिक वर्तमान रूप में विकास विशेषकर से इंग्लैंड में हुआ था। एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी, उस बुक में द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थव्यवस्था का उद्गम स्थल माना गया है। एडम स्मिथ वर्तमान में अर्थशास्त्र के जनक या जन्मदाता माने जाते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन कही गई है, उसको जन्मदाता के रूप में लिया गया है। अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन या विज्ञान बताया गया है और डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल 1890 में जो प्रकाशित पुस्तक की गई थी उसको सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी बातें बताई गई है जो लोकप्रिय हो गई। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान का रूप दिया गया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो हुए हैं वो लॉर्ड रॉबिन्सन हुए हैं। 1932 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस को दुर्लभ सिद्धांत बताया गया है और इसमें वास्तविकता एवं चुनाव का विज्ञान माना गया है। वास्तविक परिभाषा जो है अर्थशास्त्र की वो एल रॉबिन्सन की थी और एल रॉबिन्सन ने ये कहा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान के रूप में अध्ययन करना और मानव व्यवहारों की क्रियाएं का संदर्भ में उपलब्ध कराकर वैकल्पिक साधनों के बीच सह संबंध को स्थापित किया जाए, यही अध्ययन अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील मनुष्य के द्वारा प्रयोग कर केंद्रित की जाती है जिससे हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की भी शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में संस्कृत शब्द का अर्थ बताया गया है धन और शास्त्र में संधि बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। वर्तमान में अर्थशास्त्र का विकास पाश्चात्य देश में हुआ था, विशेषकर इंग्लैंड में हुआ था। उसी का अध्ययन निश्चित रूप से किया जाता है। इसी तरह से उसकी पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई एडम स्मिथ महान अर्थशास्त्री की, जिसका नाम द वेल्थ ऑफ नेशन ऑफ अर्थव्यवस्था का उद्गम स्थल या जन्मदाता माना जाता है। एडम स्मिथ को वर्तमान अर्थशास्त्र का जन्मदाता या जन्मदाता के रूप में कहा जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशन। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल 1890 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी और अर्थशास्त्र के सिद्धांत के नाम से प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को देकर इसको लोकप्रिय बना दिया और उसको आदर्श अर्थशास्त्र के विज्ञान के रूप में माना गया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने अपने शुरू में अध्ययन किया था, लॉर्ड रॉबिन्सन, जिनकी पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई थी और उस पुस्तक का नाम एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत बताया गया। इसी के अनुसार वास्तविक चुनाव और विज्ञान का भी सिद्धांत इसको बताया गया है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भी कहा है कि आवश्यकताहीन, भारत में आवश्यकताहीन लक्ष्य का सुख प्रदान करना ही अर्थशास्त्र माना गया है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुलेशन ने अर्थशास्त्र को विकास या डेवलपमेंट का सिद्धांत या साइंस ऑफ द ग्रोथ कहा गया है। मानव द्वारा की गई क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक। दैनिक जीवन में क्रियाओं को बताया गया है। आर्थिक क्रियाएं अर्थ संबंधी जितना भी है संचय किया जाए, और गैर आर्थिक क्रियाएं जिससे सपोर्ट के रूप में मानी जाती है, गैर आर्थिक क्रियाएं कही गई। आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के द्वारा धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन उपार्जन के उद्देश्य धन को कमाना या मनुष्य को वितरित करना, सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में आती है। धन जैसे किताबें प्रकाशित करना, किताबों की रॉयल्टी प्राप्त करना, नौकरी करना, सेवा करना, व्यवसाय करना, एक दूसरे के बिजनेस में धन का उपार्जन किया जाए। नंबर 2, आर्थिक क्रियाओं में संसार के सभी व्यक्ति उपभोक्ता हैं। हम सभी उपभोक्ता हैं और मार्केट से उसका उपभोग करने के लिए किताबें खरीदते हैं या किसी भी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग और उत्पादन करते हैं। वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन करते हैं। वस्तुओं के रूप में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उपभोक्ता बाजार से खरीदता है, सामान विभिन्न आवश्यकताओं की। दूसरा, सेवाओं के रूप में मनुष्य नौकरी पेशा वालों के लिए सेवाएं लेते हैं, डॉक्टर से, प्रोफेसर से। तो ये सेवाएं दोनों की संतुष्टि एवं उत्पादन जो है विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों से वस्तुओं का उत्पादित करता है। ये उपभोक्ता और उत्पादन एक सर्किल बन जाता है जिसे मनुष्य का चक्र घूमता रहता है और उसको प्राप्त करता रहता है। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। ये आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के रूप में आती है और इसके भी पार्ट हैं। और फर्स्ट पार्ट है उत्पादन, प्रोडक्शन किया जाए, फिर उसका उपभोग किया जाए, कंजप्शन हो, आदमी निवेश करे, इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट के बाद एक्सचेंज विनिमय किया जाए, आपस में लेन देन हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जाकर किया जाए। ये आर्थिक क्रियाओं में आता है। आज के इस लेसन के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।